कि हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ए नादान न घबरा इन परेशानी से, ये तो पल भर का मेहमान हुआ करते हैं, ये तो पल भर का मेहमान हुआ करते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी प्रवेश परीक्षा 2023 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपका जो एग्जाम होने वाला 21 मई को, उसको लेकर हम बात करने वाले। मात्र और मात्र हमारे पास कितने दिन का समय? हमारे पास 11 दिन का समय है। अब 11 दिन में कितना पढ़े, क्या क्या नहीं पढ़े, कौन से विषय को ज्यादा पढ़े, कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़े, ताकि हमारे परीक्षा क्या करें, हम परीक्षा में पास हो पाएंगे, यानी हमारे 450 नंबर आएंगे और हमारे को मनपसंद कॉलेज मिलेगी। उसके बारे में सटीक रणनीति पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, अपने सभी साथियों को शेयर करें। 450 नंबर लाने का तो तरीका देखना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके सामने सबसे पहले हम बात करें, हम टॉपिक वाइज चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपके सामने क्या है, एक तो राजस्थान जीके हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके हैं। राजस्थान जीके का देख लीजिए, राजस्थान का सामान्य परिचय है, राजस्थान की स्थिति विस्तार है, अफवातंत्र है, नदियां हैं। ये पूरा का पूरा कंटेंट आपने देख लिया होगा। सिलेबस के साथ साथ हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक को हमारे को ज्यादा पढ़ना होगा, कौन से टॉपिक को हमारे को ज्यादा पढ़ना होगा। ये तो हो गया आपका राजस्थान जीके, ठीक है, ये तो हो गया राजस्थान जीके। उसके अलावा बात करें आपकी शिक्षण अभिरुचि, तो शिक्षण अभिरुचि में आप एक बार ये टॉपिक देख लीजिए। शिक्षण अभिरुचि में ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि के अलावा हमारे हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक है, तो हिंदी के टॉपिक भी एक बार आप देख लीजिए। हिंदी के ये आपके टॉपिक रहने वाले, ठीक है, तो हिंदी के टॉपिक भी आप एक बार देख लीजिए, नजर डाल दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे बिल्कुल विस्तार से, ये आपके साइंस के रहने वाले हैं। साइंस के अलावा आपके क्या रहने वाले हैं, साइंस के बाद आपके रीजनिंग के टॉपिक कौन से हैं, तो रीजनिंग के भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साइंस के अलावा आपका सामान्य ज्ञान हो गया, आपका इंडिया जीके हो गया। इंडिया जीके के अलावा आपके रीजनिंग के कौन कौन से रहने वाले वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो रीजनिंग के एक बार देख लीजिए। चलो, तो ये आपके रहने वाला रीजनिंग, यानी उसको तर्क शक्ति यानी मानसिक योग्यता बोल सकते हो, ये आपके रीजनिंग के। और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो एक बार सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका 2022 का पेपर देखो, 2022 वाले पेपर में प्रश्न कहां से आए। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं, एक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। और अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो नंबर नोट कर लीजिए। मेरे नंबर है 90 57 92 5604 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये हमारे नंबर है, ठीक है, 90 57 92 5604 पे, ठीक है। हम ये पेपर है आपका 2021 का, ये पेपर है आपका 2021 का। अब बात करें 2021 में आपके मानसिक योग्यता से कौन से टॉपिक से प्रश्न ज्यादा आए, तो यहाँ पे एक बार अपन देख लेंगे। मानसिक, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। उसके अलावा हम बात करें, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग को इसको बोल सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग का, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का हो गया। उसके अलावा बात करें यहाँ पे, उसके अलावा अपन बात करते हैं अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न कहाँ से आए, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपको अज्ञात गणना, ये भी आपको इसको मान सकते हो। और इसके अलावा और आपके प्रश्न रीजनिंग में कहां से आए, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग है। यानी अधिकतर प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग के आ रहे, अधिकतर प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग के आ रहे। और ये प्रश्न भी आपका कोडिंग डिकोडिंग है। ये 2021 का पेपर है, 2021 की तुलना में अपन बता रहे हैं 2021 का पेपर है। उसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर ये भी आपका क्या है, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। तो यानी अधिकतर क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, अधिकतर क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं। और ये प्रश्न कहां से आए, ये प्रश्न आपके अंग्रेजी वर्णमाला से आया। और ये क्या है, ये आपका दिशा दूरी से आया। यानी प्रश्न कहां से आ रहे हैं आपको आइडिया लग जाएगा, आपको प्रश्न कहां से आ रहा है आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर प्रश्न यहां से आ रहे हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी कौन सा है, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से आया, ठीक है, ये प्रश्न भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से। और ये प्रश्न कहां से, तो ये प्रश्न भी सर जी आपका कोडिंग डिकोडिंग। यानी कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कर देना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वहीं से आ रहे, अधिकतर क्वेश्चन वहीं से आ रहे, देख लेना, ठीक है। और ये बात करें, ये आपका रिक्त पद, ये आपको श्रृंखला वाला है। और अगले बात करें, अधिकतर प्रश्न आपके कहां से आ रहे, कोडिंग डिकोडिंग से ही आ रहे हैं। और ये दिशा दूरी से आ गया, ये सचिन दक्षिण दिशा की ओर 40 किलोमीटर गया, ये दिशा दूरी से आपके 3 प्रश्न आए। और कोडिंग डिकोडिंग से आपके 9 प्रश्न आए, कोडिंग डिकोडिंग से 9 प्रश्न अभी तक आ चुके, ठीक है। चलो, उसके अलावा बात करें, ये आपके दिशा दूरी का प्रश्न है, ठीक है, ये आपका दिशा दूरी का प्रश्न है। और दिशा दूरी के इतने सारे प्रश्न आ रहे, दिशा दूरी के आपके इतने सारे प्रश्न आ रहे। उसके अलावा बात करते हैं, ये आपका कथन निष्कर्ष से प्रश्न आ रहे हैं। यानी अपने को बड़े बड़े तौर पे अपन आइडिया लगाएंगे, तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार बड़े बड़े तौर पे अपन क्या लगाएंगे, आइडिया लगाएंगे। तो सबसे पहले बात करें, आज आपकी हो गई 7 मई, आपकी क्या हो गई, आज आपकी हो गई 7 मई। 7 मई का आपका समय हो गया। अब आपके पास बड़े बड़े तौर पे आपकी बात करें तो आपके पास 11 दिन का समय, कितने दिन का समय, लगभग मान के चलो आपके पास 11 दिन का समय। और लगभग 11 दिन में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे सामने 4 विषय, एक तो आपकी रीजनिंग हो गई,
एक आपकी शिक्षण अभिरुचि हो गई, एक आपकी हिंदी हो गई, और एक आपकी जीके जीएस आपका इंडिया जीके प्लस हो गया। ठीक है, यानी ये आपके विषय। अब इन विषय को यानी 11 दिन में कंप्लीट कैसे करें, इन विषय को 11 दिन में कंप्लीट कैसे करें। सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। यदि अभी तक आपने हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो कर लेना 99 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, 99 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रही है। उसमें तो 11 मॉडल टेस्ट पेपर एग्जाम पैटर्न पे, साथ में आपको 8000 MCQ प्रश्न मिलेंगे, वो मिलेंगे मात्र और मात्र 99 रुपए में। और ये कहाँ मिलेगा, ये आपको प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना, उदयपुर क्लासेस प्ले स्टोर ऐप में जाना और उदयपुर क्लासेस सर्च करना, इसको आपको डाउनलोड कर लेना, आपको वहां पे मिल जाएगा। बात करें, आज आपकी 7 मई थी और आज हमने ये कौन सा तीसरा टेस्ट करवाया। इससे पहले हमने 2 टेस्ट करवा लिया और ये आज तीसरा टेस्ट था। और इस टेस्ट में जो फर्स्ट आया उसको क्या मिला, उसको 100 रुपए का इनाम। जो सेकंड आया उसको भी 100 रुपए का इनाम, जो थर्ड आया उसको भी 100 रुपए का इनाम, और फोर्थ आया उसको भी 100 रुपए का इनाम, और जो फाइव्थ आया उसको भी 100 रुपए का इनाम। परंतु जो अगला टेस्ट होगा ना, उसमें उसकी प्राइस बढ़ा के उसको क्या करेंगे, जो अगला टेस्ट होगा उसको, जो फर्स्ट आएगा उसको 500 रुपए का इनाम मिलेगा, सेकंड आएगा उसको 250 रुपए का इनाम मिलेगा, और जो थर्ड आएगा उसको 150 रुपए का इनाम मिलेगा। ये अगली घोषणा मैंने कर दी आप सभी के लिए। तो मैं तो कहता हूं, जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट से कर लो। और फर्स्ट आने पर आपको 500 रुपए का इनाम मिलेगा, सेकंड आने पर 250 और थर्ड आने पर आपको 150 रुपए आपको इनाम मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आज का इनाम था, ये तीसरा टेस्ट में। और जो बच्चे यहाँ पे टॉप 5 में उनको 100 रुपए का इनाम भी मिलेगा, तो आप इसको परचेज कर लेना। तो बात करते हैं सर जी, अपन बात किस प्रकार से करते हैं। आपके सामने 4 विषय हैं और हमारे पास दिन कितने, दिन 11 दिन का समय। अब 11 दिन में क्या पढ़े, मैं कहता हूं कि आपको रीजनिंग कंप्लीट कर लो, रीजनिंग को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो। एक आप कर लो हिंदी को, एक कर लो हिंदी को, एक कर लो आपके शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि ये आपके क्या है, प्लस पॉइंट है। ये क्या है, आपके प्लस पॉइंट है। यानी इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन और इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन। तो यानी अपने का टारगेट होना चाहिए 140 नंबर अपने को इसमें आने चाहिए, 140 नंबर। और हिंदी में अपना टारगेट होना चाहिए, हिंदी में अपने 120 नंबर प्लस आने चाहिए। ठीक है, और रीजनिंग में अपने बात करें 135 के आसपास अपने को नंबर आने चाहिए। अब ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब सर जी इनको काउंट करो, कितना प्लस पॉइंट हमारे को यहां से हो रहा है। मैं तो आपको कहता हूं कि 3 विषय को कंप्लीट कर लो, मैं तो कहता हूं कि आपको 3 विषय को कंप्लीट कर लो। ये नंबर कितने हो रहे बताओ, ये नंबर आपके हो रहे, देखो 135 तो ये हो गए आपके रीजनिंग के, 120 हो गए आपके हिंदी के, और 140 हो गए आपके किसके, ये हो गए सर जी हमारे कितने, ये हमारे हो गए आपके शिक्षण अभिरुचि के। तो ये आपके हो रहे 395। कितने हो रहे, 395। परंतु मैं यहाँ पे 395 की जगह आप लिखो यहाँ पे 350 नंबर आ सकते हैं। यदि 395 की आप तैयारी करोगे आपके 350, और मैं तो कहता हूं कि 350 आपके नंबर आ गए तो आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। चाहे आप साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स का स्टूडेंट हो, आपको 350 पे कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करें राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके और इसके साथ इंडिया जीके काफी लंबा चौड़ा आपका सिलेबस है। तो राजस्थान जीके के कुल मिला के अपन बात करें, यहाँ पे आपके 50 नंबर आ जाएंगे, तो भी अपने लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि इसमें साइंस भी आएगी, इंडिया जीके भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा। तो इस विषय को क्या है, अपने को ध्यान नहीं देना है। जितना आपने राजस्थान जीके पढ़ रखा है, हमने पढ़ाया, वो आपके लिए काफी बेस्ट है। और अब इसको पढ़ने आपको नहीं बैठना है, क्योंकि हमारे को 3 विषय को कंप्लीट करना है। क्योंकि एक तो रीजनिंग प्लस पॉइंट है, एक हिंदी है, और एक प्लस आपकी शिक्षण अभिरुचि। इन तीनों विषय को कंप्लीट करोगे तो हमारे 350 नंबर तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि राजस्थान जीके के आपके 150 नंबर का आपका होता है, जीके जीएस आपका करंट अफेयर्स आपकी साइंस, यानी 150 में से हमारे 50 नंबर भी लाते हैं, यानी 50 प्लस इसमें जोड़ते हैं, तो हमारे कितने 400 नंबर का यहाँ पे कंटेंट पूरा हो जाता है। 400 नंबर का यहाँ पे कंटेंट पूरा हो जाता है। तो बात करते हैं सर जी इसमें अब कौन कौन सी विषय को हमको ज्यादा फोकस करना होगा। राजस्थान जीके आपने पढ़ रखा है तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूं 11 दिन का समय, 11 दिन में आप इन विषय को कंप्लीट कर लो, ये आपकी तरह शक्ति में है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक को अधिक ध्यान देना है, एक देखो आपकी श्रृंखला है, दर्शता है, ये आपके इसमें टॉपिक कितने, लगभग इसमें टॉपिक की बात करें बड़े बड़े तौर पर इसकी बात करें तो इसमें आपके टॉपिक कितने आते हैं, इसमें आपके टॉपिक आते हैं 15 से 18 टॉपिक। तो इसमें से आपको इन टॉपिक में से वापस आपको कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा फोकस आपको श्रृंखला पे भी अच्छी तरह से फोकस कर लेना, सादृश्य पे भी कर लेना। ये आपके 2 टॉपिक तो यहाँ पे हो गए। सांकेतिक बाधा, कोडिंग डिकोडिंग, इसको भी अच्छा देना, और दिशा दूरी और रिश्ता, ठीक है, वेन आरेख, गण गणाप से यहाँ पे प्रश्न बहुत कम आएंगे। और उसके बाद करें व्यवस्था कर्मा, ये आपकी श्रेणी हो गया, समय घड़ी कैलेंडर हो गया, इनमें से आपके एक एक प्रश्न आएंगे। इसके अलावा और प्रश्न कहाँ से आएंगे, आकृति गिना से भी आएंगे, इसके अलावा आयु से भी आएंगे, और आकृति
यहाँ पे और प्रश्न कहाँ से आते हैं, और प्रश्न अधिक आते हैं आपके वर्णमाला से। वर्णमाला से भी बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। वर्णमाला हो गई, लुप्त संख्या हो गई, इन टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेना। कौन कौन से टॉपिक हो गए सर जी, एक बार रिपीट कराओ। एक तो लुप्त संख्या हो गई, वर्णमाला हो गई, आयु हो गया, आकृति हो गया। 4 टॉपिक तो यहाँ पे हो गया, 4 टॉपिक तो आपके यहाँ पे हो गया। उसके अलावा आपके 4 टॉपिक, कैलेंडर आपका 5, समय 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी अपने को क्या है 16 टॉपिक को कंप्लीट कर लो। रीजनिंग में 16 टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने 2 दिन का समय चाहिए। कितने 2 दिन में आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। आपके पास 11 दिन का समय, आपके पास 11 दिन का समय, और 11 दिन में से आपको क्या करना है, 11 दिन में से आपको क्या करना है सर जी, 11 में से हमारे को 11 में से 2 दिन का समय दे दो रीजनिंग को, ठीक है। रीजनिंग का 2 दिन निकाल दो, फिर आपके सामने 9 दिन बचे। फिर 9 दिन में क्या करना, 9 दिन में आप दे दो 3 दिन दे दो हिंदी को, 3 दिन का समय दे दो हिंदी को। फिर कितने बचे, फिर आपके सामने 6 दिन बचे। फिर 6 में से आप 3 दिन दे दो आपके शिक्षण अभिरुचि, 6 में से 3 दिन दे दो शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। फिर क्या करो, फिर ये हो गया, फिर आपके 3 दिन निकाल दिए, फिर बचे आपके 3 दिन। 3 दिन में क्या करो, वापस जितना पड़ा उसका रिवीजन करो, जितना पड़ा उसका क्या करो, रिवीजन करो। 3 दिन में जितना पड़ा उसका रिवीजन करो, और चौथे दिन आप एग्जाम में चले जाओ। आपके पूरे में से पूरे मैं बता रहा हूं कि आपके 400 प्लस नंबर यहाँ पे आने की पूरी गारंटी रहेगी, ठीक है। तो बात करते हैं, मैंने आपको ये तरीका बता दिया। राजस्थान जीके पे आपको फोकस नहीं करना है, हिंदी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है वो भी बताऊंगा, और शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। चलो बात करते हैं, यहाँ पे देखो इंडिया जीके का काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो जीके को तो अपने को जीके पे ऊपर ज्यादा कहीं फोकस नहीं करनी है, साइंस पे आपको फोकस नहीं करनी, इस वाले को तो अपने को छोड़ देना है, ठीक है। अपने को कौन सा करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं अपने को कौन सा है, दैनिक नहीं पढ़ना है। अपने को हिंदी में क्या क्या पढ़ना है वो एक बार देख लीजिए। वन विचार अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना। संधि, समास, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये मेन टॉपिक है, यहां से यहां तक ये मेन टॉपिक है, इनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना। एक तो वर्णमाला हो गई, वन विचार, संज्ञा, संधि, समाज, सामाजिक पद, उपसर्ग, प्रत्यय, ये आपके 4 से 5 टॉपिक है, इनको मेन मोस्ट मान लेना। इनको आपको मोस्ट मान लेना, ये क्या है आपके मोस्ट प्रश्न, मोस्ट टॉपिक है, ठीक है, इनको मोस्ट मान लेना। उसके अलावा बात करें, एक तो आपका मुहावरा हो गया, वाक्य के लिए शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये आपके क्या है मोस्ट है, इनको क्या है आप मोस्ट मान लेना और अच्छी तरह से इनको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट आता है हमारा शिक्षण अभिरुचि। तो शिक्षण अभिरुचि में हम क्या करेंगे, शिक्षण अभिरुचि में आप देख लीजिए, शिक्षण अभिरुचि में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो शिक्षण अभिरुचि में आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। शिक्षण अभिरुचि में आपके टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक है। अब इन 6 टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको मैं 3 दिन का समय दे रहा हूं। कितने, 3 दिन का। 3 दिन में आप इन 6 टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। और एमसीक्यू हम पढ़ा रहे हैं, उनको भी रिवीजन करो, ताकि शिक्षण अभिरुचि में आपका यहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला बता दिया, कौन से टॉपिक को आपको अच्छी तरह से कवर करना है, वो आपने देख लिया होगा, देख लिया ना। तो आपको मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार से हमने आपको तरीका बताया है, रीजनिंग को आप 2 दिन का समय दे दो, हिंदी को 3 दिन का समय दे दो, शिक्षण अभिरुचि का 3 दिन का समय दे दो, और रीजनिंग रिवीजन करने के लिए वापस इसको आपको 3 दिन का समय दे दो, और चौथे दिन आप एग्जाम देने चले जाओ, आपके 400 प्लस नंबर आएंगे। ये मेरी रहेगी गारंटी। किस प्रकार से, आपको राजस्थान जीके को नहीं पढ़ना है, राजस्थान जीके को सर जी नहीं पढ़ना है, क्योंकि राजस्थान जीके जितना पढ़ा है वो आपके लिए काफी है। उसमें देखो इंडिया जीके आएगी, करंट अफेयर्स आएगा, अंतर्राष्ट्रीय आएगा, अंतर्राज्यीय आएगा, यानी काफी लंबा चौड़ा आपका करंट जीके आएगा, साइंस आएगी है। तो लेटेस्ट वो उसमें उस वाले भाग को एक बार आप छोड़ दो। राजस्थान जीके हमने जितना पढ़ाया प्रश्न वहीं से आएंगे, उसको आपको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तो अब इन 11 दिन में शिक्षण अभिरुचि अच्छी तरह से रिवीजन कर लो, शिक्षण अभिरुचि का अच्छी तरह से रिवीजन कर लो, हिंदी का कर लो, रीजनिंग का करो। इन तीनों विषय को कॉमन अपने को टारगेट लेके चलना, ये अपने लिए प्लस पॉइंट है। इनको अच्छी तरह से मजबूत कर लो। राजस्थान जीके वाले भाग को एक बार छोड़ दो, जितना हमने पढ़ा है वो आपके लिए काफी है, और क्लासें लगा रहे वो भी आपके लिए काफी हो जाएगी। इन विषय को क्या करो, 11 दिन में इन विषय को समय दे दो, 3-3 दिन का समय दे दो, 3-3 दिन का समय दे दो तीनों को। इसको भी 3 दिन का, इसको भी 3, उसको भी 9 दिन यहाँ पे हो गए, और 2 दिन लास्ट के आप रिवीजन दे दो, और तीसरे दिन आप एग्जाम देने चले जाओ। आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, मैं बता रहा हूँ 400 नंबर।
400 प्लस नंबर आएंगे। और अपने को तो यहाँ पे आपके 350 नंबर भी होगा तो भी आपको मनपसंद कॉलेज और अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 343 वाले को मनपसंद कॉलेज मिल गई आर्ट्स में और उसको फर्स्ट चॉइस वाली कॉलेज मिल गई। तो आपके 350 नंबर की मैं बता रहा हूँ कि आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा और साइंस वालों के लिए 370 पे आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ये रही थी आज की जानकारी। कैसे लगी? अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और टेस्ट भी जरूर परचेज कर लेना। ओके।